नमस्कार किसान मित्रों। आज हम खड़े हैं 13 सितंबर 2024 को हमारे सोयाबीन के खेत में। और ये सोयाबीन जो है हमने करीब लगभग 1.25 एकड़ में लगाई है। और ये सोयाबीन अलग तरीके से थोड़ी सी लगाई है, आम पद्धति से जो हम सीडील से बोते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। इसको बेड पद्धति पे लगाई है और बेड पद्धति पे इसको हमने लगाई थी 30 जून 2024 को। तो आज लगभग ये 73 दिन की फसल हमारी हो चुकी है और इसके अंदर हमने पूरा टीसीबीटी प्रैक्टिस से ही लगाई है। और ये जो खेत है ये आप देख रहे हैं, ये हमारा फार्म 1 खेत है। उधर थोड़ा घर भी दिखाना भाई, तो इससे ये पहचान रहेगी कौन सा खेत है। तो ये फार्म 1 खेत है जो कि हम पहले पिछले 2.5-3 सालों से लगभग इसको सुभाष पालेकर पद्धति से करते आ रहे थे। तो जैसा कि हमारे गुरुजी श्री ताराचंद बेलजी सर ने बताया है कि पालेकर पद्धति के अंदर एक छोटी सी गलती हो चुकी है, बेसन का घोल डालने की। तो इसके अंदर हमने वो जो बेसन का जीवामृत घोल बहुत चलाया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ फंगस की भी समस्या है। जो कि आप ये कपास देख रहे हैं, इसके अंदर फंगस काफ़ी मात्रा में आया हुआ भी है। ये काफ़ी पीले भी है, पत्ते थोड़े से लाल भी पड़ते हैं, है ना। और उसकी वजह से उत्पादन पे भी काफ़ी इम्पेक्ट आता है। तो इस खेत के अंदर जो कि फंगस से भरित खेत है, इस खेत के अंदर हमने ये सोयाबीन लगाई है और ये बेड पद्धति से लगाई है। इसका जो डिस्टेंस हमने लिया है, रो टू रो का डिस्टेंस, ये कहीं भी 15 इंची ना, 15 इंची के आसपास का डिस्टेंस है। और प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है वो 9 इंची का डिस्टेंस है। और इसको हमने हाथ से चुपाई कराई है, पहले बेड बना दिए और उसके बाद फिर इसको हाथ से चुपाई कराई है। तो इसमें हमने एक चीज़ नोटिस करी है कि जहाँ पर लगाए सब जगह 2-2 दाने थे लेबर ने। हो सकता है किसी जगह पर एक ही दाना लगा पाई हो, या हो सकता है कि उसमें 2 में से कोई एक दाना अंकुरित हुआ और एक दाना अंकुरित ही नहीं हुआ। तो हम ये आज ये वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जहाँ पर एक दाना लगा हुआ है उसके अंदर क्या रिज़ल्ट है, और जहाँ पर 2 दाने लगे हुए एक साथ में उसके क्या रिज़ल्ट है। तो ये अक्सर होना ये चाहिए कि अगर 2 दाने लगे हुए हैं तो उत्पादन, उसके अंदर फलियों की संख्या 1 का डबल करते हैं तो उससे कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर 2 दाने लगे हुए हैं वहाँ पर फलियों की संख्या दुगनी या 2.5 गुनी या कुछ जगह पर 3 गुनी भी है। तो यह हमें प्रैक्टिस का ध्यान रखना पड़ेगा सोयाबीन के अंदर कि अगर हम बेड पर लगा रहे हैं तो 2 दाने एक साथ लगाएं, ना कि 1 दाना एक साथ लगाएं। तो उत्पादन की जो मात्रा है वो डबल या 2.5 गुना हो जाएगी। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि हम सोयाबीन बताएं कि कैसा फलन है इसके अंदर। ये देखिए, ये दो दाने लगे हुए हैं इसमें। ये 2 गोड़, थोड़ा नज़दीक से बताना भाई जूम करके। ये 2 दाने लगे हुए, तो एक ये है और एक ये है। और इसके अंदर भी लगभग 40 एक फली के आसपास होती है, 40-45 फली, और इसमें भी 40-45 फली होती है। तो ये 90 से 100 फली बन जाती 2 दाने की। ये भी 2 दाने हैं। ये एक टेढ़ा हो गया शायद, इस वजह से थोड़ा कमज़ोर है। यहाँ देखेंगे तो ये भी 2 दाने हैं। तो ये लगभग 90 से 100 फलियाँ हमने गिनी भी, किसी किसी में 125 फली तक भी जाती है। और ये अब देखें, ये 1 दाना, ये भी थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो इसमें भी थोड़ा फलन कम है इस वजह से। ये अब ये फिर 2 दाने हैं, ये 2 दाने का उत्पादन है। ये अब देखें, ये बिल्कुल खड़ा है। अब इसमें फलियों की संख्या देख लें। होना ये चाहिए कि यहाँ अगर ये न्यूट्रिशन का कंपटीशन करती है तो यहाँ ये होना चाहिए कि इसके अंदर फलियों की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ दो मिला करके उतनी होना चाहिए। लेकिन ये 2 मिला करके फलियाँ डबल हो जाती है, और ये जो है सिंगल रहती है। मतलब इसमें कहीं भी 40 से लेके 45 तक की फलियाँ आई है, हमने गिनी भी थी। तो 40 से 45 फलियाँ आती है, और इसमें 90 से 100 या 125 फलियाँ आती है। तो हमें सोयाबीन की जब बुआई करना है और चुपाई करना है तो 2-2 दाने लगाना, ना कि 1 दाने। हमने क्या करा, ये जो बेड बनाया है, इस बेड की इधर के ढलान पर ये 9-9 इंची पर एक रो लगाई है 2-2 दानों की, और इधर के ढलान पर भी 9-9 इंची के ऊपर ये 2-2 दाने लगाए हैं। और ये हमारा अभी लगभग आज तारीख के हिसाब से ये 73 दिन की फसल हो चुकी है। और ये वैरायटी है GS 1135। और इसकी वैरायटी की जो ड्यूरेशन है वो लगभग 110 दिन के आसपास बोली जाती है। तो अभी ये 73 दिन की फसल हुई है। अब इसके अंदर ग्रोथ आना कम हो गई है, बंद हो गई है ना, और फलन हो चुका है। अब ये केवल फलियां जो है पोषित होगी। अभी आप देख पा रहे होंगे तो इसमें ना तो कोई बीमारी है, ना कोई मच्छर है, ना कोई इल्ली है, और ग्रोथ भी अच्छी हुई है, फलन भी अच्छा हुआ है। तो इसके हिसाब से हम अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं
तो लगभग इसके अंदर हमने ये 1.25 एकड़ ज़मीन है और 1.25 एकड़ ज़मीन के अंदर हमने लगभग 90,000 दाने लगाए हैं। मतलब 90,000 दाने, मतलब हमने जो किलो से उसको जो गिना था, जो तोला था, तो वो लगभग 11 किलो हुई है। तो 1.25 एकड़ में जो बिजाई लगी है वो 11 किलो बिजाई लगी है। तो बहुत ज़्यादा बिजाई भी करने की ज़रूरत नहीं। तो हमारे वहाँ बीज की मात्रा भी कम डली, तो बीज में हमारी लागत बची है। तो जो चौपाने में जो लेबर लगी है वो बीज से जो हमारे पैसे बचे उससे वो बराबर हो गई। और चुपाई करने की वजह से इसकी दूरी प्रॉपर है, इस वजह से फलन जो है वो प्रॉपर सभी पौधों के अंदर अच्छे से बना है। और हमने इसके अंदर सारे जो गुरुजी ने बताए सारे फार्मूले, पहले भूमि उपचार करा, लाल मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी और वो सारे डाल करके कंपोस्ट खाद में मिला करके वो पूरा भूमि उपचार करा हुआ है। फिर उसके बाद में जो ऊर्जा जल चलाया हुआ है, जीवाणु जल चलाया हुआ है, अणु जल चलाया हुआ है, अन्य द्रव रसायन चलाया हुआ है। 1-2 बार इसके अंदर स्प्रे भी करा है, 1-आध बार इसके अंदर निंदाई भी करी है। तो ये सब इस सोयाबीन के अंदर हमने खर्चे करे हैं और फसल देख कर के हमको बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इसके अंदर पहले भी हमने सोयाबीन लगाई है पर ऐसी फसल यहाँ पर पूरे हमारे बेल्ट पे ही कभी भी हमने नहीं देखी। लेकिन इस साल जो है अभी फसल दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। आप लोगों को भी, अगर आप सोयाबीन के जानकार होंगे तो आप समझ सकते हैं कि अगर इतना फलन है हर पौधे के अंदर तो क्या उत्पादन आने वाला है। ये हर पौधे के अंदर अच्छा फलन लिया है। तो ये उत्पादन कितना आता है ये हम आपको आगे भी बताएंगे। इसके भी वीडियो बना करके हम अपने पास में सेव कर रहे हैं। जब हमारे परिणाम आ जाएंगे तो फिर हम आपको ये वीडियो भी बताएंगे सोयाबीन की फसल हमने कैसी पैदा करी है। और पूरी TCBT से पैदा करी है, यूरिया का, DAP का या किसी भी रासायनिक खाद का एक दाना भी नहीं डाला है। और ना ही किसी तरह का पेस्टिसाइड, फंगीसाइड या वीडीसाइड का हमने इस्तेमाल करा है। उसके बावजूद जो फसल आपको दिख रही है ये फसल है। तो आगे भी हम मिलते रहेंगे और आपसे चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।